Good morning, students. I hope you all are very fine. Welcome to English class. We are studying first lesson named the last lesson. In last videos, you were taught by paragraph number 3, page 7. Today, we are going to start from para number 4, page 7. Let's start in detail. फ्रांस अलसेक लेखक कह रहा है कि उन नई कॉपियों पर सुंदर गोल लिखावट में फ्रांस अलसेक लिखा हुआ था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लास इन द स्कूल रूम. वे शब्द छोटे झंडे के समान दिख रहे थे जो विद्यालय कक्ष में चारों ओर तैर रहे थे. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी डेस्क पर लगी रोड के ऊपर लगे हुए थे. यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. तुम देख सकते थे कि कैसे प्रत्येक स्टूडेंट अपने काम में व्यस्त था. सेट मिस होते हैं बिजी, व्यस्त. एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. वहाँ पर कागज़ पर पेन के रगड़ने की आवाज़ थी. स्क्रैचिंग मीन्स होती है रबलिंग, रगड़ना. स्क्रैचिंग मीन्स होती है रबलिंग, रगड़ना. Once some beetles flew in. Beetle means insect, गौरैया, गौरीले. एक बार कुछ इंसेक्ट्स अंदर आ गए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी बच्चे ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं. हु वर्कड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो मछली पकड़ने के हुक को ट्रेस करने में व्यस्त थे. वे सबसे छोटे बच्चे जो मछली पकड़ने के हुक को ट्रेस करने में भी व्यस्त थे, उन्होंने भी उन गौरीलों पर ध्यान नहीं दिया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, मानो वह हुक भी फ्रेंच हो. ऑन द रूफ द पिजन्स कुड वेरी लो. कुड मीन्स पिजन साउंड. छत पर ऊपर बहुत धीमी आवाज़ में कबूतर कू की आवाज़ कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप ही सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या जर्मन वासी कबूतरों को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गवाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw a mammal sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another. Gazing means look constantly, लगातार देखना. मोशनलेस मीन्स स्थिर अवस्था में. लेखक करता है कि जब कभी भी मैंने अपने राइटिंग से ऊपर नज़र उठाई, मैंने एम हेमल को अपनी कुर्सी में स्थिर अवस्था में देखा, और वह एक चीज़ से दूसरी चीज़ को एकटक रूप से देख रहा था. एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम. वह इस प्रकार देख रहा था मानो प्रत्येक चीज़ को अपने माइंड में स्थापित करना चाहता हो कि प्रत्येक चीज़ उस विद्यालय कक्ष में कैसी दिखती थी. फैंसी मीन्स इमेजिन, कल्पना करो. फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वह 40 साल तक एक ही स्थान पर रहा. विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जहाँ पर विंडो से बाहर, खिड़की से बाहर उसका बगीचा था. एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी कक्षा रही थी. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल एक जैसी.
ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। केवल मेजें, बेंच और डेस्क ही यूज की गई थी। वॉन मीन्स होते हैं यूज्ड, वॉन यूज्ड की गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर। बगीचे में अखरोट के पेड़ बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। होप वाइन मीन्स वन काइंड बेल, एक प्रकार की बेल होती है। और वह बेल जिसको उसने स्वयं ही लगाया था वह खिड़कियों से मुड़कर छत पर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लिव इट ऑल, पुअर मैन। लेखक कहता है कि इन सब को छोड़ते हुए उसका हृदय कैसे टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर ही सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स। ट्रंक्स मीन्स होते हैं बिग बैग। जब उसने अपनी बहन को ऊपर कमरे में इधर से उधर चलते सुना जो उनका बैग तैयार कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। परंतु उसमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। लेखक कहता है कि सुलेख के बाद हमने इतिहास का पाठ किया। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बो। फिर चैंटेड मीन्स होता है सेंग। चैंटेड मीन्स सेंग, गाना गाया ग्रुप में। फिर बच्चों ने ग्रुप में अपना पाठ गाया, बा बे बी बो बो। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड होसर हैड पुट ऑन मीन्स पुट ऑन मीन्स होता है वियर, पहनना। हिज स्पेक्टेकल्स मीन्स ग्लासेज। फिर कमरे के पीछे बूढ़े होसर ने अपना चश्मा पहना। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़कर उसने शब्दों का उच्चारण किया। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग। तुम देख सकते थे वह भी रो रहा था। क्राइंग मीन्स वीपिंग, वैसे चिल्लाना होता है मगर यहाँ वीपिंग हो जाए। हीज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। ट्रेम्बल्ड मीन्स वाइब्रेटेड, काँप रही थी। उसकी आवाज़ भावनाओं से काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उसको सुनना इतना मजाकिया था कि हम सब हंसना और चिल्लाना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट। अरे कितनी अच्छी पूर्वक मुझे याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। उसी समय गिरजाघर के घंटे ने 12 बजे। देन द एंजेलिस मीन्स रिलीजियस सेरेमनी, धार्मिक संस्कार, पूजा पाठ। फिर वहाँ पर पूजा पाठ हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। ट्रम्पेट मीन्स ड्रम। ड्रिल मीन्स प्रैक्टिस। फिर पर्सन सोल्जर के प्रैक्टिस से लौटते हुए ढोल की आवाज़ साउंडेड अंडर आवर विंडो, हमारी खिड़की के सामने सुनाई दी। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल इन ही चेयर। वेरी पेल मीन्स येलो। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीला सा प्रतीत हुआ खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। मैंने उसको इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड सेड ही। उसने कहा मेरे मित्र। आई बट समथिंग चोक्ड हिम। चोक्ड मीन्स ब्लॉक्ड, रोक दिया। लेकिन
उसका गला किसी चीज़ ने रोक दिया। ही कुडंट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह श्यामपट की ओर मुड़ा। टुक अ पीस ऑफ चाक, उसने चौक की एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन द वॉल हिज माइट, माइट मीन्स पावर, शक्ति, स्ट्रेंथ। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, फिर पूरी शक्ति, अपनी पूरी शक्ति के साथ वह जितना बड़ा बोर्ड पे लिख सकता था उतना बड़ा उसने लिखा। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, चिरंजीवी फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, leaned मीन्स बेंट, झुक गया। लेखक कहता है कि फिर एम एमल रुक गया और उसने अपना सिर दीवार के सहारे लगा लिया। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, जेस्चर, जेस्चर मीन्स इंडिकेशन, संकेत दिया। फिर उसने बिना शब्द कहे उसने अपने हाथों से हमको इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, डिसमिस्ड मीन्स फिनिश्ड, समाप्त होगा। स्कूल समाप्त हो गया है। यू में गो, तुम घर जा सकते हो। स्टूडेंट्स, योर लेसन हैज़ बीन completed by me. Now it's your turn to read and prepare. After reading, you should make a summary of this lesson and learn by heart. That's all for today. Thank you.